फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं मकर संक्रांति से। पहले मुझे हैंड रेस करके ये बताएं कि अभी तक आप लोग संक्रांति कैसे मनाते थे। फिर मैं अपना रिचुअल बताती हूँ और जो एक्चुअल में रिचुअल है वो बताती हूँ, फिर रेमेडीज बताती हूँ। हैंड रेस कीजिए। मैम सुबह उठते हैं आराम से, फिर काइट वाइट फेस्टिवल करते हैं, लड्डू वड्डू खाते हैं, सूरत में हो गुजरात में हो तो ऊंधिया खाते हैं, और फिर मूवी वूवी देखने जाते हैं, राइट। मैं भी ऐसे ही करती थी एक टाइम पे, पर अभी सारी चीजें चेंज हुई है, तो आप लोगों के साथ वही सारी चीजें शेयर करनी। यस नहीं, हमें बताइए। हम्म, हेलो मैम, राधे राधे। हेलो मैम, राधे राधे। मैं हम तो मकर संक्रांति बहुत सिंपल तरीके से सुबह उठते हैं, सब सुबह 6 बजे नहाते हैं गंगा जल डाल के। और परफेक्ट। उसके बाद अपनी पूजा जो भी होती है, और फिर जो अपना जो थोड़ा बहुत हम दान के लिए लेके आए होते हैं, तिल गुड़, बेटे के हाथ से गेहूं और गुड़ का दान करवाते हैं। और थोड़ा सा जितना अपना हर साल जैसा बजट होता है उस हिसाब से अलग गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं। परफेक्ट परफेक्ट, बहुत अच्छे से मैम, बहुत अच्छे। मैम क्या आप रीजन जानते हैं कि हम पानी में गंगा जल क्यों डालते हैं? मैम रीजन तो नहीं पता, बस ये एक तो ये है कि ये सूर्य का एक सबसे बड़ा त्योहार, एक मतलब मकर संक्रांति होता है, जिस दिन सबसे बड़ी पूजा सूर्य देव की होती है। ठीक है, अगर यस। हम किसी कहते हैं कि नहान का बड़ा महत्व होता है, जैसे हम कहीं जा नहीं सकते नहान के लिए, तो इसीलिए घर में गंगा जल डाल के नहाते हैं, बस। इससे ज्यादा नहीं पता। और जो बस ओके। बाकी वही है, जो सूर्य को देव को अर्घ देना होता है, कहते हैं आज के दिन काले तिल डाल के अर्घ देना बहुत जरूरी होता है। यस, सारी चीजें मैं आज एक्सप्लेन करूंगी कि क्यों हम पानी में गंगा जल डाल के स्नान करते हैं, राइट। यस मैम, बताइए। आपका मोबाइल नंबर आ रहा है, आपका नाम नहीं आ रहा है, तो मैं आपका नाम नहीं बोल पा रही हूँ मैम। मेरा नाम निर्मल गुप्ता है। मैं दिल्ली से यस बोल रही मैम। हूँ। जय श्री और हम कृष्ण लोग मैम। राधे राधे मैम। हाँ, राधे सुबह राधे। सुबह उठते हैं जल्दी और पानी में तिल डाल के गंगा जल डाल के, जैसे मैम ने बोला वही सब हम भी करते हैं। और खिचड़ी और बहुत सारी चीजें मिनसते हैं। भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। मंदिर में भी शिवालय में भी जाके जल चढ़ाती हूँ। मैं तो जल चढ़ाती हूँ जरूर। भगवान शिव को जरूर जल चढ़ाती हूँ तिल डाल के। बस, बहुत और बढ़िया जो मैम, भी बहुत अपने बढ़िया। से सामर्थ्य के अनुसार दान होता है वो करते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। सो फैमिली मेंबर्स, आज आप लोगों को एक मैं प्रॉमिस देना चाहूंगी कि आज के बाद ना आपकी संक्रांति कुछ डिफरेंट तरीके से होगी, प्रॉपर रिचुअल के साथ मनाई जाएगी। क्यों यहाँ पर इकट्ठा हुआ, पता है क्यों? देखो, मैं एक चीज बताना चाहूंगी। इतने टाइम से हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, बट कहते हैं ना कि अगर हम जानते हैं तो हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। जब हमें ही कुछ रिचुअल्स नहीं पता तो हम अपने बच्चों को क्या ही सिखाएंगे, राइट। तो अगर आपके पास अभी भी बुक और पेन नहीं है तो लेकर बैठे, क्योंकि मैं आज के दिन का संक्रांति का जो जो रिचुअल है, क्यों मनाते हैं, वो प्रॉपर तरीके से आप लोगों को बताने वाली हूँ। ठीक है। यस चांदनी मैम, आप बताइए, फिर क्लास शुरू करते हैं। गुड इवनिंग मैम, राधे गुड कृष्ण। इवनिंग मैम, राधे राधे। हम लोग में जैसे नॉर्मली संक्रांत का हम लोग का गाना वगैरह निकलता है, मारवाड़ी रिचुअल। और हम लोग 14 सामान सब लेडीज को बांटते हैं, 14 लेडीज लोग को। और उसके अलावा भी आप दान पुरी वगैरह करते हैं, कंबल बांटना, किसी को वो गेहूं और वगैरह देते हैं, वैसे वो सब करते हैं। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, बेस्ट। थैंक यू वेरी मच मैम आपके फीडबैक के लिए। चलो। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम सभी लोग जानते हैं, अकल फील्ड से है तो, कि सूर्य देवता के जो पुत्र है शनि देवता, उनकी राशि कौन सी होती है? मकर राशि, राइट। सूर्य देवता हर एक राशि में पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रहते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि हर एक राशि में एक महीना गुजारते हैं, बट मकर संक्रांति एक ऐसा फेस्टिवल है जिस टाइम पे सूर्य देवता अपने बेटे से मिलने के लिए जाते हैं। हम कहते हैं ना, वर और एट एंटी नंबर्स, तो ये वो दिन है जब पिता और पुत्र का मिलन होता है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से इन सारे रिचुअल्स को समझते हैं। अगर आपने नोटबुक और पेन नहीं लिया तो लेकर बैठ जाइए, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें आपको नोट डाउन करवाने वाली हूँ। पहले तो 1 मिनट में इंट्रोडक्शन दे दूं, जो जो लोग हमारे प्लेटफॉर्म पर नए हैं उन लोगों के लिए 1 मिनट का इंट्रोडक्शन, फिर क्लास की जर्नी शुरू करते हैं। मैं अपनी जर्नी से आप लोगों को जोड़ना चाहती हूँ। अगर मैं ये यहाँ तक पहुंच सकती हूँ तो आप लोग भी पहुंच सकते हैं। माय नेम इज डॉक्टर ईशा ठक्कर, एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट। और न्यूमरोलॉजी से ऐसी प्रिडिक्शन आप कर सकते हो जो कि एस्ट्रोलॉजी से भी सटीक प्रिडिक्शन होती है, राइट। और श्योर शॉट आप कर सकते हो। मैं अपनी बात करूँ तो आई एम MBA फाइनेंस, HR। और मैंने ना यहाँ पर MNC कंपनी में 10 इयर्स एज अ अकाउंटेंट जॉब की है।
मुंबई में भी मेरी अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में पोस्ट थी जो कि परमानेंट थी। तो मेरा लाइफ के प्रति जो अप्रोच रहा है ना वो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल रहा है। राइट। बट जब इस फील्ड में आई तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन होते थे जो कि सिली वाले थे, मेरे आंसर नहीं मिलते थे मुझे। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म शुरू करूंगी जहां पर लोगों को हर एक आंसर मिले। राइट। तो ईशा से डॉक्टर ईशा ठक्कर की जो जर्नी रही वो इसीलिए रही है कि हर एक जगह पर प्रॉब्लम कुछ ना कुछ होती थी, या तो प्रॉपर आंसर नहीं मिलता था, या तो फीस हाई होती थी, या तो एंड तक हम कंक्लूजन तक पहुंच नहीं पाते थे। तो ये सारे आंसर के लिए ये प्लेटफॉर्म हमने शुरू किया, और आज आप लोगों के ब्लेसिंग्स और साथ से हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। राइट। मेरी एक पिक्चर के थ्रू आपको जर्नी बताना चाहूंगी। मैं एक सिंपल से 1 BHK में रहती थी, और अभी मेरा जो घर है वो 4 BHK का है, सूरत के पाल के पोश एरिया में। और ये इसीलिए है क्योंकि मैंने न्यूमरोलॉजी साइंस को प्रॉपर तरीके से चैनलाइज किया अपनी लाइफ में। राइट। देख रहे हैं मेरा जो पहले का किचन था वो बहुत स्मॉल किचन था, जहां पर ऑलमोस्ट फीमेल का कहते हैं ना कि ऑलमोस्ट टाइम वहीं पर बीतता है, वो सिंपल सा किचन था। और अभी ये मेरा इंटीरियर वाला किचन है। तो ये जर्नी जो रही थी, शुरुआत हुई थी मेरे बेटे के नाम से। उसके नाम में बहुत सारी प्रॉब्लम थी जो मैंने चेंज किया, और उसकी लाइफ को मैंने 360 डिग्री चेंज कर दिया। उसके बाद उसकी लाइफ में हर्डल्स आना कम हुए। और ये है मेरे जर्नी के अचीवमेंट्स जो आप लोगों के सामने है। और मैं एक ही वर्ड में कहना चाहूंगी, सिर्फ मैंने एक चीज अपनाई, जो जो सोचा उसमें एक्शन में कन्वर्ट किया। तो प्रॉब्लम यही होती है, हम सोचते बहुत सारी चीजें पर एक्शन नहीं ले पाते। तो 2026 का जो साल है वो है एक्शन ओरिएंटेड का, सूर्य का साल है। तो इस बार आपने जो जो चीजें सोची है ना वो सारी होने वाली है। राइट। हमारा पेज आप देख सकते हो इंस्टाग्राम पर भी, और अगर आप हमारे कोर्सेज देखना चाहते हो, वेबिनार देखना चाहते हो, तो ये सारे एकलव्य एप्लीकेशन है, वहां पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है। चलिए, पहली चीज कि संक्रांति, मकर संक्रांति क्यों कहा जाता है? संक्रांति हर महीने आती है, पर ये मकर संक्रांति इसलिए है कि सूर्य भगवान धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य भगवान नंबर 9 यानी कि धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स में बहुत सारे फेस्टिवल है, पर सबसे पहला फेस्टिवल 2026 का वो है 14 जनवरी को मकर संक्रांति। पर इस बार कंफ्यूजन भी इतना ही बड़ा है क्योंकि जो संयोग बन रहा है 23 इयर्स के बाद, यानी कि मकर संक्रांति और एकादशी एक साथ, तो इसकी जो कंफ्यूजन है ना वो भी मैं दूर कर देती हूँ। मकर संक्रांति यानी कि सूर्य भगवान का मकर राशि में प्रवेश। पर होगा क्या? देखो, एकादशी है उस दिन, शटतिला एकादशी है, और उसी दिन मकर संक्रांति भी है। संक्रांति पे हम दान करते हैं, खिचड़ी बनाते हैं, प्लस राइस का तिल का दान करते हैं। और वही सेम एकादशी पे उसका वाइस वर्षा, कि हम ना तो राइस का दान कर सकते हैं, ना ही बना सकते हैं, और ना ही खा सकते हैं। तो अभी इसका सोल्यूशन क्या? तो ध्यान से सुनो। जो संक्रांति है वो है 14 के बाद, यानी कि 14 को मैं आपको तिथि के टाइम और डेट के साथ बताऊंगी। 14 को आफ्टरनून से संक्रांति पड़ रही है। अगर हमारे घर पे कोई मेहमान आता है तो हम उनका वेलकम कैसे करते हैं? दरवाजे से करते हैं, खातिरदारी, या फिर घर में आने के बाद करते हैं? बताइए। घर में आने के घर के बाद अंदर घर के अंदर आने का घर में आने बाद के बाद घर करते में हैं। आने के तो बाद अभी होता है। सिंपल सा आपको आंसर मिल गया कि सूर्य भगवान आंशिक प्रवेश कर रहे हैं 14 तारीख को मकर राशि में। ओके। और संपूर्ण तरीके से प्रवेश करेंगे 15 तारीख को। तो आपको रिचुअल्स दान पुण्य कब करने हैं? उदया तिथि में, यानी कि 15 तारीख को उदया तिथि, यानी कि हिंदू पंचांग के अनुसार, हिंदू कल्चर के अनुसार, हमारे सनातन धर्म के अनुसार जो तिथि पे सुबह का मुहूर्त होता है वही तिथि हम फुल डे मानते हैं। तो 15 तारीख को सुबह की संक्रांति है। तो आपको सारे रिचुअल्स दान पुण्य कब करने हैं? 15 को। और एकादशी कब मनानी है?
14 तारीख को, 14 को। अगर आप हमारे वीआईपी ग्रुप में है तो आपको हर एक तिथि का टाइम के साथ, संकष्टी होगी या एकादशी होगी, मुहूर्त टाइम और पारण के साथ आपको मैसेज आते रहेंगे। सो बने रहिएगा वीआईपी 1, 2 या 3, कोई भी एक ग्रुप में। आप लोग हैं वीआईपी ग्रुप में? अगर नहीं है तो आई विल शेयर योर लिंक। आप कोई भी एक ग्रुप में बने रहिएगा ताकि हमारे अपकमिंग जो जो फेस्टिवल्स, तिथि, रेमेडीज, फ्री रेमेडीज, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो इस ग्रुप को लीव मत कीजिएगा, ठीक है? तो चलो शुरुआत करते हैं मकर संक्रांति से। हर एक जगह पर इस फेस्टिवल को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मनाया जाता है। गुजरात में उत्तरायण, मकर संक्रांति, अगर आप साउथ साइड जाएंगे तो पोंगल, फिर पंजाब साइड जाएंगे तो लोहरी, और खिचड़ी का डोनेशंस भी किया कहा जाता है, कर्नाटका साइड भी मनाया जाता है। हर एक डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से संक्रांति मनाई जाती है। मनाना डिफरेंट तरीका होता है, पर मेन जो चीज होती है वो है मकर संक्रांति, लोहरी, पोंगल और बिहू। ठीक है, इन सब में राइस डोनेशन का बहुत ही ज्यादा महत्व है। अगर आप लोग अकॉर्डिंग टू स्टेट नाम लिखना चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। केरला में वल्लकू, आसाम में बिहू, तमिलनाडु में पोंगल, गुजरात में उत्तरायण, बंगाल में पोशु, ओके, पंजाब में माघी या फिर लोहड़ी, बिहार यूपी साइड खिचड़ी, महाराष्ट्रियन जो लोग होते हैं वो क्या कहते हैं? तिल गुड़ खा, क्या कहते हैं? कोई है यहाँ पे? कोई नहीं है? क्या कहते हैं महाराष्ट्रियन में? यस अपर्णा मैम। तिळगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला. हाँ, तिल गुड़ खा गुड़ गुड़ बोला, मतलब तिल तिल के लड्डू खा के मिठू मिठू बोलो, है ना? Yes. चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसके पीछे की कहानियां का है क्या है, बहुत सारी चीजें जो कि मैंने अभी आपको बताई, इन सब जगहों पे डिफरेंट तरीके से मनाई जाती है। अगर आप इस पीपीटी का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है? सबसे पहली चीज, मकर संक्रांति के पीछे जो रीजन होता है वो ये है कि इस समय पे हम अपने जो धन धान्य होता है ना, उसकी फसल काटते हैं। सबसे पहला रीजन यही है, ओके। सूर्य देव शनि भगवान को मिल रहे हैं, मतलब कि सूर्य भगवान शनि की राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 15 तारीख को पूर्णतः प्रवेश करेंगे। तो मकर संक्रांति आपकी होगी 15 तारीख को ही, जब सूर्य भगवान शनि देवता से मिलेंगे, ठीक है? और इसी दिन माँ गंगा जो है उनकी राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में मिले थे। और यही दिन है जब उनका गंगा नदी का अवतरण हुआ था। इसीलिए हम उस दिन नहाने के पानी में गंगा जल डालते हैं, ठीक है? कहा जाता है कि संक्रांति एक ऐसा दिन है कि उस दिन आपका जो भी कोई कार्य होता है ना, वो आपको 1000 गुना रिजल्ट देता है, और उसी दिन प्राण त्यागने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भीष्म पितामह जब बाणशैया पे थे, भीष्म पितामह जब बाणशैया पे थे तो उन्होंने अपने प्राण त्यागने को, उनको इच्छा पूर्ति मृत्यु का वरदान था, वो जब चाहे तब अपने प्राण त्याग मतलब छोड़ सकते थे। तो उन्होंने मकर संक्रांति का दिन चुना था, क्योंकि उस दिन अगर जो भी कोई प्राण त्यागता है ना तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, राइट? तो भीष्म पितामह ने इसी दिन को चुना था। कौन सी बाकी के लोगों की स्क्रीनशॉट लेना रह गया है क्या? आई विल रिपीट इट, रिपीट करूँ क्या? ओके, चलो 1 मिनट मुझे दो, मैं सारे स्क्रीनशॉट पहले से दिखाती हूँ, फिर आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट ले लो। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीजें करना, मतलब ऐसे वेबिनार्स करना। क्यों? क्योंकि अगर जब आप लोग अपने बच्चों को सिखाएंगे ना, तो ही तो वो आगे की जनरेशन को सिखा पाएंगे। जब हमें ही नहीं पता क्यों पानी में गंगा जल डालते हैं, क्यों दान भोग करते हैं, क्यों हम उस दिन रेमेडीज रिचुअल करते हैं, क्यों सुबह जल्दी उठते हैं,
तो आपको पता होगा तब आपके आपकी नेक्स्ट जनरेशन को बता पाएंगे ना। जैसे कि मैंने बताया, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में इसे लोहरी के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में भी इसे बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाता है। डीप फ्राइड स्वीट्स बनाते हैं। ठीक है, चलिए। ओके। भीष्म पितामह ने भी इसी दिन अपने मोक्ष को प्राप्त करने के लिए अपना जो शरीर था उसका त्याग किया था। ओके। कहा जाता है कि माँ यशोदा ने यही दिन व्रत किया था, तब जाके कृष्ण भगवान की प्राप्ति हुई थी। ओके। तो एक सबसे सबसे अच्छी और प्यारी रेमेडीज जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, आपको क्या करना है, जिनको भी कंसीविंग का प्रॉब्लम है ना, वो इस दिन फास्ट जरूर से कीजिए। ओके। ताकि आपके घर पे भी जो भी कोई बाल गोपाल या राधा रानी आए वो भी प्योर सोल हो। ओके। देखो, अभी समझो, संक्रांति शुरू होगी 2026 में 14 के आफ्टरनून में। ठीक है। तो 14 के आफ्टरनून के बाद संक्रांति शुरू होकर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में रहेगी। तो अगर आपको आफ्टरनून के बाद, मतलब कि आप शाम के टाइम पे, इफ योर मतलब आपका बिजी शेड्यूल है, तो आपको क्या करना है, शाम को ही आपको दान पुण्य करना है। और अगर आप जो भी चीजें ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहते हैं वो करनी रहेगी आपको 15 को मॉर्निंग में। 15 को मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, नहाने के पानी में गंगा जल डालिए और थोड़े से तिल डाल दीजिए। ठीक है। उसके बाद सूर्य नारायण को उस दिन अर्घ जरूर से दीजिए, ओम गृणी सूर्याय नमः बोलते हुए। अभी यहाँ पर क्वेश्चन आता है ना कि मैम हम डेट ऑफ बर्थ 8 नंबर वाले हैं तो कैसे ही करें, तो ये वो दिन है कि डेट ऑफ बर्थ 8, 17, 26 वाले भी उस दिन सूर्य नारायण को अर्घ दे सकते हैं। यस, मूलांक 1 वाले भी दे सकते हैं। तो आपको 14 तारीख को एकादशी मनानी है और 15 तारीख को संक्रांति। जो फास्ट करना है एकादशी का वो 14 को करना है। कितने लोग यहाँ पे एकादशी मनाते हैं? एकादशी का फास्ट कितने लोग करते हैं? ओके। मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि अगर आप लोग एकादशी का फास्ट करते हैं तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे पारणा का मुहूर्त होता है, उसी दिन आपको क्या करना है, जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ मंदिर के राइस मिलते हैं जगन्नाथ मंदिर में, अगर पता हो तो वो राइस लेकर आइए या कैसे भी किसी से भी मंगवा लीजिए। और पारणा के टाइम पे वो एक दाना राइस का खाइए, फिर अपना फास्ट छोड़ सकते हो। ये रिचुअल होता है। अगर आप चाहते हो कि आपको एकादशी का पूर्ण तरह से संपूर्ण फल मिले तो आपको ये रिचुअल जरूर से करना है। अगर आप हमारे वीआईपी ग्रुप में हो तो आपका पारणा का भी आपको टाइम लिख कर मिलेगा। तो आपको जो तिथि उदया तिथि होती है उसी दिन आपको फास्ट करना है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको एक राइस का दाना खाकर ही अपने फास्ट को तोड़ना है। यस, पुण्य काल। देखो, पुण्य काल ना आप 13 को भी कर सकते हो आफ्टरनून के बाद, और मकर संक्रांति का जो दिन सुबह का टाइम होता है ना वो पुण्य काल ही होता है। तो आप 15 को सुबह रिचुअल कर सकते हो। ठीक है। चलो, अभी मैं ना आपको डोनेशंस बताती हूँ, क्या क्या डोनेशंस करने हैं और क्या सबसे अच्छी रेमेडीज करने हैं। सबसे पहली चीज कि आपको डोनेशंस करने हैं तिल के, खिचड़ी के, उड़द दाल, सरसों का तेल। अगर किसी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है, अगर किसी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है तो उनको क्या करना है, इस दिन
सुबह नहाने के पानी में ब्लैक तिल डालने हैं, गंगा जल डालना है। ओके। और फिर नहाने के बाद आपको शिव मंदिर दूध, बर्फ और काले तिल, ये तीन चीजें मिक्स करके लेकर जानी है और शिव पूजा करनी है। दूध, बर्फ और काले तिल शिव जी पे चढ़ाना है और अपनी इच्छा व्यक्त करनी है कि हे शिव जी, नेक्स्ट मकर संक्रांति तक मेरा जो ये कर्जा है वो जल्दी से खत्म हो जाए। दूध, बर्फ और काले तिल। ओके। नेक्स्ट, अगर किसी को हेल्थ इश्यूज है, अगर किसी को भी हेल्थ इश्यूज है तो उनको क्या करना है? ब्लैक कलर का काला कपड़ा लेना है जिसके अंदर काले काले उड़द डालने हैं। 15 को ही शिव पूजा करनी है। डोनेशंस का टाइम आफ्टरनून में 3 बजे के बाद 14 तारीख को, या फिर 15 की सुबह। नहाने के पानी में आपको एक काला कपड़ा लेना है, उसमें काले उड़द दाल डालनी है और फिर आपको उसे नहाने के पानी में डाल देना है। वो जो आप पोटली तैयार करेंगे ना, उसे नहाने के पानी में डाल देना है फॉर अ हेल्थ इश्यूज। ब्लैक कलर के क्लोथ में ब्लैक उड़द दाल लेनी है, पोटली बनानी है और फिर उसे नहाने के पानी में रख देनी है। ठीक है। आप जब नहा लो तो अपने सर से आपको 8 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज वारनी है। कोमल जी, एकादशी का फास्ट 14 को करना है। उसके बाद वो खोल दो, उड़द दाल को सुखा दो और फिर वो बर्ड्स को डाल दो। जो भी पेशेंट है ना, देखो आप कितनी जल्दी उसकी रिकवरी होने लगती है। ठीक है। उनकी जो मेडिसिन है वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में रख दो। उनकी जो मेडिसिन है वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में रख दो। मेडिसिन को नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में रख दो और चैंट करो कंटिन्यूस, अश्विना अश्विना अश्विना। जितनी भी बार कर सको अश्विना चैंट करो। ठीक है। इस दिन अगर आप कुछ खरीदी करना चाहते हो तो कोपर खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। माँ लक्ष्मी जी की भी उस दिन आप आराधना कर सकते हो, क्योंकि उस दिन एकादशी भी है, तो विष्णु जी के साथ आप माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा कर सकते हो। आपको क्या करना है? महालक्ष्मी जी के लिए आपको दूध में पिंच ऑफ केसर 8 टाइम्स वारना है। गीता मैम 8 टाइम्स। ओके। मिल्क, केसर और थोड़ा सा गंगा जल। ठीक है। इससे आप आपकी नहाने के बाद अपनी बॉडी पे छिड़को और फिर दूध और केसर ये मिश्रण बना के आप महालक्ष्मी जी के पास रखो। ठीक है। और घी का दीपक करो। उस दिन शिव जी पे गंगा जल चढ़ाना बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे 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 स्ट्रॉन्ग रिचुअल जो आपको याद रखना है, शिव जी पे गंगा जल अवश्य चढ़ाना है। क्यों चढ़ाना है?
आप करोगे? शिव जी पे गंगा जल चढ़ाओगे? आपके फैमिली मेंबर्स आपको पूछेंगे, मम्मा ये क्यों कर रही है? क्या आंसर करोगे? बिना क्यों और भाई के पढ़ाई होती है क्या? नहीं होती। क्यों करना है? अभी सिखाया था। गंगा जी पृथ्वी पर अवतरण हुए थे ना, ठीक है, भूलो मत। चलो, सबसे बेस्ट रेमेडीज जो दो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। 14 तारीख को एकादशी पड़ रही है और मकर संक्रांति की शुरुआत होगी, यानी कि सूर्य नारायण भगवान आंशिक रूप से थोड़ा सा मकर राशि में जाएंगे और पूर्णतः रूप से जाएंगे 15 तारीख को। पर शुरुआत तो करेंगे ना उनके घर पे जाने की। तो उस दिन सूर्य भगवान, शनि भगवान और विष्णु भगवान और साथ में लक्ष्मी जी, इन सब के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी, सुबह उठकर स्नान करो, गंगा जल डालो, तिल डालो, शिव पूजा करो, और उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम कंपलसरी पढ़ना है। 1000 नाम। कितने लोग करने वाले हैं? चलो हैंड रेस करो। कितने लोगों को लक्ष्मी जी चाहिए? तो लक्ष्मी जी ऐसे ही आते हैं क्या? नहीं आते। अगर लक्ष्मी जी को बुलाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? विष्णु जी को बुलाना पड़ेगा, राइट? ब्लैक कपड़े का फिर डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है। बीना मैम कैसे हैं आप? हेलो, गुड हेलो इवनिंग मैम, कैसे हैं आप? एवरीवन। गुड इवनिंग। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और आज बहुत दिन बाद आपके वेबिनार में आई हूँ मैं। बहुत यस मिस भी मैम। कर रही थी आपकी आवाज को। और थैंक यू मैम। और मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि ईशा मैम की जो रेमेडीज होती हैं बहुत पावरफुल होती हैं। मैं तो इसका थैंक यू। जीता जागता एक एक एग्जाम्पल हूँ आपके सामने। यस और मैम, यस। अब मैं वाकई बहुत दिल से, बहुत श्रद्धा से, बहुत भाव से करती भी हूँ आपकी रेमेडीज को। एंड उसका रिजल्ट भी मुझे इंस्टेंट मिलता है। थैंक यू वेरी मच मैम, और आप थैंक यू। कैसे हो? मैं ठीक हूँ मैम। आपने आप ये सबकी बताया ब्लेसिंग्स है। तो साबुत उड़द आपने बोला काले कपड़े में बांध के पहले पानी की बकेट में डाल देना है, नहाने की बकेट यस। में। यस। फिर उसके बाद अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उसको लेना है। यस। और फिर उसे हाँ। सुखा देना है, हाँ। के और बर्ड्स को डाल देना है, ओके। ओके ओके। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। फास्ट का तरीका क्या होगा? देखो, फास्ट करने का तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप पूरा दिन फलाहार कर सकते हो तो फलाहार करो, एक टाइम खाना खा सकते हो तो एक टाइम खाओ, बट उस दिन राइस नहीं खाया जाता। ओके। चलो, एक और रिचुअल्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर जिंदगी में कोई रास्ता नहीं मिल रहा, बहुत ज्यादा परेशान हो, तो एक चीज उस दिन गलती से भी मिस नहीं करनी है, तुला दान करना है। क्या करना है? तुला दान। तुला दान मतलब कि जो हमारे पूर्वज करते आए, कभी देखा है ऐसे? एक तोलना होता है जिसमें एक तरफ बच्चे को रखा जाता है, एक तरफ सोना रखा जाता है, फिर दान करते हैं। ऐसा कभी देखा है? कभी सुना हुआ हो, देखा हो, है ना? यस विशाल सर। मैडम मैंने तिरुपति में किया था। बेस्ट। उसके बाद तिरुपति आपकी लाइफ बालाजी। चेंज हुई सर? हाँ हाँ, 100%। वेरी और गुड। मैंने द्वारकाधीश में अपनी डॉटर का करवाया था। जब हम लोग द्वारकाधीश गए थे तब अपनी डॉटर का द्वारकाधीश में करवाया बेस्ट था। सर, बेस्ट। तो वहां बोले उसको उन्हें बड़े सारे उसमें बैठाया उसको, और एक तरफ में अनाज वगैरह, घी, तेल, सब चीज रखा था। उसके बराबर वजन उन्होंने पूरा वजन सब खाने का सामान रख के वजन किया था। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। यस कृपा मैम, कैसे आप? मैम कैसे हो आप? राधे राधे। राधे राधे। हम्म। मैम मैंने मेरे सन का करवाया था अहमदाबाद कारूपुर मंदिर में, शक्कर का। उससे फर्क पड़ा था? मैम वो जब भी बॉर्न हुआ तभी, अरे वाह, बढ़िया। जब मुझे 11 इयर्स के बाद आया था ना, तो मेरी मदर इन लॉ ने बोला था कि जो भी आएगा हम लोग करेंगे करके। तो फिर मैंने करवाया था 5 मंदिर में।
बेस्ट मैम, बेस्ट, बहुत अच्छा। ओके, तो उस दिन आपको क्या करना है, आपका जितना वेट है, बहुत सारी जगहों पर होगा क्या, फैमिली वाले मानेंगे नहीं, वक्त नहीं होगा, घर पे शेड्यूल बिजी होगा, गेस्ट आए होंगे, तो आपको क्या करना है, जहां पर भी भंडारा चलता है, अपना वेट कहीं पर भी स्केल पे आप खड़े हो जाओ, अपना वेट चेक कर लो। ठीक है, उस दिन टेंशन में मत आ जाना, अरे बे तो मोटी हो गई। मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ वेट करने के लिए, आपको अपना वेट करना है। और फिर एज इट इज, मान लो कि आपका 55 वेट है, तो 55 kg का आप सप्त अनाज मिक्स करवा के, या फिर राइस राइस की बकेट करवा के, जहां पर भी भंडारा चलता है वहां पर डोनेट कर दीजिए। अगर नहीं कर सकते तो कोई भी वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, जहां पर भी आप भेज सकते हो भेज दो, या फिर आपके आसपास अगर कोई नीडी पीपल है तो उन लोगों में शेयर करवा दो। बट तुलादान उस दिन करना कंपलसरी है, अगर आप चाहते हो आपकी जिंदगी से सारे हर्डल्स दूर हो जाए। राइट? यस सपना मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। हम लोग भी अभी सोमनाथ गए थे, वो उधर द्वारकाधीश गए थे, तो वहां पर हस्बैंड वाइफ दोनों करके आए हैं तुलादान। बेस्ट, बहुत बढ़िया। देखो अभी आपकी हाँ। लाइफ कैसे चेंज होती है। हाँ जी। और अभी यस मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं अभी ये, तो इसी दिन भी जाने पर कल परसों भी हम लोग सोच रहे गौशाला जाकर भी तुलादान के बराबर, मतलब उनको खिलाएंगे गाय को। यस, बहुत बढ़िया। देखो कितने सारे लोग हमारे रिचुअल करते हैं। ओके, तुला हाँ दान जी। मतलब कि आपके वेट के जितना दान, ताकि आपके जिंदगी में जो भी रुकावटें आ रही, जो भी रास्ते ब्लॉकेजेस हो रहे हैं ना, वो ओपन हो जाए। जब भी तुला दान करो ना, तो भगवान को ग्रेटिट्यूड करके अपनी विश बोल दो। जी ठीक है। मैम। ठीक। सप्त अनाज में क्या क्या होता है, पोषण क्या क्या होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है सिद्दीकी जी ने। देखो, अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे ना सप्त अनाज, तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। कैसे बनाना है सप्त अनाज, बेस्ट वे बताती हूँ। सबसे ज्यादा ज्वार और बाजरा ले लो। बताया था मैडम आपने। हाँ, बाकी के लोगों के साथ एक बार शेयर कर देती हूँ। अपना आपको क्या करना है, सपोज करो कि आपको 20 kg का आपको सप्त अनाज बनाना है आपके बच्चे के लिए। तो आपको क्या करना है, ज्वार और बाजरा एटलीस्ट 18 kg मिक्स कर देना, क्योंकि ये आपको पॉकेट फ्रेंडली पड़ेगा। उसके बाद अपने घर से 2 कटोरी चावल डाल दीजिए, वो तो होते ही है हमारे घर पे। 2 कटोरी आप गेहूं डाल दीजिए। 4 चीज हो गई। 1 कटोरी मूंग दाल डाल दीजिए, ग्रीन मूंग। 1 कटोरी ब्लैक उड़द डाल दीजिए। और एक, आप या तो दलिया या कॉर्न के दाने, मक्काई के दाने, वो डाल दीजिए। ठीक है। इससे क्या होगा, हमारे एक्चुअली 7 प्लैनेट है और 2 शैडो प्लैनेट है, तो जितने सप्त अनाज है ना, वो सारे के सारे किसी ना किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे सप्त अनाज आप बनाकर एटलीस्ट आपके बर्थडे के दिन आप बर्ड्स को भी खिला सकते हैं। ठीक है मैडम जी। दूध दूध मध काले तिल घर में सभी ने कराना है क्या शिव जी मंदिर। देखो, अगर आप चाहते हैं आपके फैमिली रिचुअल्स परफॉर्म कर सकते तो उस दिन जरूर से कीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को मैं राशि वाइज कुछ डोनेशंस लिखवाती हूँ, लिखो। अगर आपकी राशि मेष है, तो आपको गुड़ और जैगरी का दान करना है। चलो मैं शेयर भी कर देती हूँ स्क्रीनशॉट, क्योंकि मेरे साथ ना स्मार्टी पीपल ही जुड़ते हैं, तो सारे के सारे स्क्रीनशॉट ही लेते हैं। मैम स्क्रीनशॉट दिखा दो, हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इतना लिखता कौन है। पर मैं तो भाई लिखती हूँ। जितना पेन पकड़ोगे उतना ही ऊपर उठोगे। मेरे स्टूडेंट को मेरा डायलॉग पता है, मैम हमेशा बोलते हैं, जितना पेन पकड़ोगे उतना ऊपर उठोगे। तो अगर आप मेष राशि से, एरीज से बिलोंग करते हैं, तो आपको क्या करना है, जैगरी, लाल कपड़ा या गेहूं डोनेट करना है। अगर आप वृषभ राशि से रिप्रेजेंट होते हो, तो आपको चावल, सफेद कपड़ा, दूध या तिल दान करना है, व्हाइट तिल। मिथुन राशि जेमिनी को रिप्रेजेंट करते हो तो ग्रीन कलर के मूंग, हरी सब्जियां या फिर ग्रीन कलर के कपड़े डोनेट करने हैं। कर्क राशि से डोनेट करते हो
सॉरी, कर्क राशि से रिप्रेजेंट होते हो तो आपको चावल, दूध या फिर व्हाइट कलर की स्वीट डोनेट करनी है। ओके, मेंटल पीस, फैमिली और हैप्पीनेस के लिए। अगर आप सी राशि से रिप्रेजेंट होते हो तो गेहूं, फिर कॉपर या कॉपर की कोई भी चीज आप डोनेट कर सकते हैं। कन्या राशि वालों को हरी सब्जी, अनाज या कपड़ा आपको डोनेट करना है। ओके, नाउ तुला राशि, तो उन लोगों को कैसे डोनेट करना है? व्हाइट तिल, कपड़ा या मिश्री व्हाइट कलर का। ठीक है। वृश्चिक राशि वालों के लिए मसूर दाल, लाल कपड़ा या फिर गुड़। धनु राशि वालों के लिए चने की दाल, पीला कपड़ा, हल्दी। मकर राशि वालों को कंबल, लोहा आयरन या काले तिल। कुंभ राशि वालों को नीला कपड़ा, काले तिल या फिर कंबल। मीन राशि वालों को पीला कपड़ा, चने की दाल या हल्दी की गांठ, या फिर आप हल्दी पिसवा कर भी दे सकते हो। ठीक है। मेरे स्मार्टी पेपर ने स्क्रीनशॉट ले लिए, राइट? या लिखा? मेरी तरह कौन है जो जुपिटर स्ट्रांग करता है? कोई नहीं मैम, बाद में लिखेंगे, पहले स्क्रीनशॉट। है ना? चलो, फैमिली मेंबर्स, इसके बाद अगर देखो बहुत सारी चीजें होती है जो मैं एक कहते हैं ना कि कुछ चीजें बहुत सारी बिना एनर्जी एक्सचेंज के पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हो कि मैम आप हमारे साथ वो भी शेयर करो कि हम डेट ऑफ बर्थ से कैसे हम अपनी कहते हैं ना लाइफ को इन्हांस कर सके, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हम ऐसा क्या डोनेट करें जिससे हमारी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो। तो आपको क्या करना है, आपको एक लिंक शेयर करती हूँ, आपको गूगल पे जाना है, हमारे साथ रिव्यू शेयर करना है। आई विल शेयर यू वन वॉलपेपर और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग क्या क्या डोनेशन होंगे। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको गूगल पे चले जाना है, वहां पर रिव्यू लिखना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, नॉलेज कैसा लगा, क्या आप आपकी नेक्स्ट जनरेशन को ये सारी चीजें सिखा पाएंगे, स्पिरिचुअल जर्नी में आप बिलीव करते हो, जो मन में अच्छे से लिखिए। ठीक है। आज तक संक्रांति सिर्फ हम काइट फेस्टिवल मना के छोड़ देते थे। ठीक है। और हाँ, क्यों हम ऊंधिया खाते हैं उस दिन, क्यों हम तिल के लड्डू खाते हैं उस दिन, ये भी मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज 2 मिनट का टाइम देती हूँ, आप लोग गूगल पे जाइए, रिव्यू शेयर कीजिए, और उसके बाद मैं डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप लोगों को डोनेशन शेयर करती हूँ। तिल इसलिए क्योंकि इसके पीछे साइंटिफिकल रीजन है। उस दिन से हमारी वसंत ऋतु की शुरुआत हो जाएगी, तो हमारी बॉडी में भी चेंजेस आएंगे। ठीक है। तो उसे बैलेंस्ड करने के लिए तिल और गुड़ जो है वो विंटर के सीजन में हमें कहते हैं ना स्ट्रेंथ देता है। तो इसलिए हम उस दिन तिल और गुड़ मिक्स करके खाते हैं। और स्वीटनेस इसलिए ताकि ये जो चेंजेस होते हैं उस वक्त हमारी बॉडी मेंटली भी चेंजेस होती है, तो हमारी जो जुबान है वो मीठा मीठा बोले, इसलिए हम गुड़ का भी खाते भी और दान भी करते हैं, ताकि लोग भी इसे अच्छे से खा सके। ठीक है। और ऊंधिया जो है, जो बहुत जो गुजरात में फेमस है कि उस दिन खाया जाता है, तो वो सारी ग्रीनरी सब्जियों का मिश्रण होता है, जिससे आपकी हेल्थ भी मेंटेन होती है। देखो हमारा जो धर्म है ना, वो साइंस से भी कितना ऊपर है, सारी चीजें पहले से प्रॉपर तरीके से डिफाइन की गई है कि अगर ऋतु चेंज होती है तो उसमें हमारे मेंटली, फिजिकली और इमोशनली हम कैसे अपनी लाइफ को अलाइन कर सके, इसलिए ये सारी चीजें हमारे धर्म में पहले से ही मौजूद है। ठीक है। बट हमें उसका पता नहीं था, राइट? जितने भी लोगों ने स्क्रीनशॉट शेयर किया, वो रिव्यू शेयर किया ना, प्लीज मुझे बताना। आई विल शेयर विथ यू वन वॉलपेपर जो कि आपको संक्रांति के लिए सूर्य भगवान का, उनके कहते हैं ना वो 7 हॉर्स, तो वो 7 हॉर्स क्या है? वो सूर्य भगवान के रथ के घोड़े हैं, जिसके मैं वॉलपेपर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग क्या दान करना वो भी शेयर करूंगी। ठीक है। चलिए, यहां तक आप लोगों को समझ में आया? ओके। चलिए, 2 मिनट लेना चाहूंगी फैमिली मेंबर्स। इसके बाद हमारे, अगर आप अकल जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हो, तो कुछ हमारे अपकमिंग क्लासेस है जिसकी डिटेल में बता दूं। हर्ब्स एंड स्पाइसेस का क्लास आ रहा है मैजिकल रेमेडीज का 24 जैन को। ठीक है।
उसके बाद महावास्तु, यानी कि सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि वास्तु हमें समझ में आएगा भी या नहीं, एडवांस हम सीख पाएंगे या नहीं। तो बेसिक टू फाउंडेशन का कोर्स आ रहा है महावास्तु का, 2 डेज का, 19 और 20 जून को। राशियों की डिटेलिंग कि 2026 आपके लिए कैसा जाने वाला है, वो 15 जून को। और जिसका बहुत सारे लोगों को इंतजार था, वो कोर्स आ रहा है 10 फरवरी से। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। 10 फरवरी से 5 दिन का फाउंडेशन न्यूमरोलॉजी कोर्स स्टार्ट हो रहा है। 5 दिन कहने के हैं, बट आप सभी लोगों को पता है कि डेज 5 डेज में फिनिश्ड होता नहीं है, राइट? यस विशाल सर। मिनिमम 8 to 9 days तो मैडम टाल ही देंगी, हाँ, होता ही है हमारे, क्योंकि 40 मिनट्स तो राइट? मैडम क्वेश्चन आंसर ही देती रह जाती है लास्ट में, तो पढ़ाई तो आधा हो यस, पाता यस। अगर आप चाहते हैं कि आपके नाम के आगे भी एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट लग जाए, तो इस कोर्स को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि हम न्यूमरोलॉजी से एस्ट्रोलॉजी जैसी प्रेडिक्शन देते हैं। जितने भी लोगं ने हमारी पर्सनल कंसल्टेंसी ली, उन सभी लोगों को पता है कि इस कोर्स के बाद आप डेट ऑफ बर्थ से सटीक प्रिडिक्शन दे पाते हैं, है। राइट? मैडम जो यस मोना राशियों के मैम। साथ में जो डोनेशन बताया है, वो सन साइन है कि मून शाइन है? सर मूनशाइन, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी मूनशाइन ही देखा जाता है, और अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी डेट ऑफ बर्थ ही देखी जाती है। अगर आप मिक्स करना चाहते हैं कि मैम हमें हमारी राशि पता है, डेट ऑफ बर्थ पता है, तो आप हमें डोनेशन बताए, हम दोनों का ही डोनेशन करेंगे, तो दोनों का कर सकते हो, ठीक है? यस मोना मैम। मैम बच्चे को जैसे कंसीविंग की प्रॉब्लम हो और बच्चा पास ना हो, अब्रॉड रहते हो, तो हम कर सकते हैं तुलादान उसका वेट जैसे हमारे को पता है हाँ तो। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ना उस दिन आप मतलब मैंने जैसे बताया ना कि मुश्किल होता है, गेस्ट आते हैं, फेस्टिवल्स है, हमारा कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बन गया, मैं खुद हम लोग खुद प्लान कर रहे हैं कि आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं, शिव मंदिर जा रहे हैं। तो उस दिन हम वहीं करने वाले हैं कि वहां पर भी कर सकते हैं, और जहां पर हम रेगुलर बेस पे दान करते हैं ना, वहां पर वेट के अकॉर्डिंग आप चावल भिजवा सकते हैं, ठीक। गेहूं भिजवा सकते हैं। पर गेहूं का क्या होगा ना कि उनको पीसने वगैरह का प्रॉब्लम होगा, पिसवाने पड़ेंगे। इससे अच्छा या फिर आप आटा ही भेज दो, ठीक है? ठीक। यस अभिलाषा, अभी, Hi, ma'am. यस सर। Thank you for running it, ma'am. Very informative class, ma'am. Actually, right थैंक now यू, I give the review in Google, ma'am. I थैंक यू completed सो the मच सर, class. थैंक यू। Thank you. ओके, आप लोगों को एक वॉलपेपर भी मिलेगा, और साथ में रेमेडीज भी मिलेगी कि आपको डोनेशंस क्या करना है, ठीक है? नीलिमा मैम। मैम रिव्यू तो मैंने शेयर कर दिए हैं, आपने डाल दिया उसमें, मैंने गूगल में वो करके। ठीक है, ठीक है। आप सभी लोगों को और मिल मैम जाएगा वॉलपेपर, ठीक है? जी जितने भी लोगों ने किया, आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर देना अपने रिव्यू का, आपको मिल जाएगा। जी मैम, मैम ठीक, मेरी एक दो क्वेरीज है छोटी छोटी, जी मैम। पूछ सकती हूँ मैम? जी जी मैम, बताइए। मैम आपने ये जो बताया ना कि दूध में केसर और गंगा जल डालें, तो फिर 8 टाइम्स बारें, वो चीज क्लियर नहीं हुई, क्योंकि वो तो आपने कहा माँ लक्ष्मी जी के सामने रखना है, घी का दिया जलाना नहीं है। नहीं 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 नहीं, 8 टाइम वारना है, वो तो हेल्थ इश्यूज के लिए, वो ब्लैक कलर की पोटली को, हाँ वो तो ठीक है, वो तो ठीक है? और आपको नहाते वक्त थोड़ा सा ही दूध, केसर और गंगाजल डाल के स्नान करना है, फॉर ब्लेसिंग्स ऑफ महालक्ष्मी। और उसके बाद आप जब पूजा करें, तो दूध के अंदर पिंच ऑफ केसर, जी। शक्कर डाल के लक्ष्मी जी के पास रखें, और घी का दिया करें। और फिर उसके बाद क्या करना है, उसको पी लेना दूध को? हाँ, एज अ प्रसादी। अच्छा। और मैम ये जो आपने डाल के रखना है ना उड़द की दाल को, वो मतलब नहाते हुए जब मग से हम पानी डाल रहे होंगे, तो वो पोटली पड़ी रहे बाल्टी में? यस यस यस, ताकि आपका तो कर्जा एटलीस्ट उतरने में, देखो कर्जा जी, क्या है, मंगल हमारे लिए और घास शनि बोझ। देवता, राइट? तो उससे क्या होगा कि जैसे जैसे वो बर्ड्स खाएंगे, वो सुखा देना उसके बाद, और फिर आपको बर्ड्स को डालना है। जैसे जैसे वो लोग खाएंगे, वैसे वैसे आप देखोगे कि आपका कर्जा जो है वो उतर रहा है। और हाँ, सबसे अच्छी बात आप लोगों के साथ शेयर करने ही भूल गए, आई एम सो सॉरी। उस दिन आप संकल्प ले सकते हो। संकल्प मतलब, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, मैं अपनी बात करूं तो मैं हमेशा ही कुछ भी खाने से पहले बोलते हूँ श्री हरि। तो उस दिन आप संकल्प भी ले सकते हो मंदिर में जाकर, सुबह सुबह मंदिर जाइए, पर हाँ,
आपको सिर्फ नहा धोकर, हो सके तो पानी भी मत पीजिए, किसी भी मंदिर जाए और पुजारी को बोलिए संकल्प लेना है, उसके बाद आप संकल्प ले सकते हो कि आज के बाद कुछ भी खाएंगे पिएंगे तो ये भगवान का नाम लेकर ही खाएंगे। फिर मैं सालों से करती आ रही हूँ। ठीक है, चलो मुझे चैट में लिखकर बताओ इस बार आप कौन कौन सा संकल्प लेने वाले हो, क्या क्या भगवान, मतलब कौन से भगवान का नाम लेने वाले हो, और करना है हाँ, उसी बहाने भगवान का नाम होगा, उसके पीछे भी एक स्टोरी है। मैम एक क्वेरी और है। यस नीलिमा मैम। मैम आपने कहा है ना गंगा जल और तिल और विष्णु सहस्त्र नाम का को कंपलसरी पढ़ना है, तो वो 14th की आफ्टरनून में करना है ये? 15 को मॉर्निंग में आपको दान पुण्य करना, और 14 को विष्णु जी की पूजा करनी, तो 14 को मॉर्निंग में विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है, ठीक क्योंकि एकादशी 14 को है। जी जी जी। ठीक ठीक है। है मैम, थैंक मैम जी। ओके, विमला मैम नारायण भगवान का नाम लेने वाले हैं, बाकी के लोग। यस सारिका मैम। एक्चुअली मैं ये पूछ रही थी कि अगर 14 और 15 को पूरा विष्णु सहस्त्रनाम दो मतलब दोनों दिन किया 1,000 नाम तो चलेगा? ये जो आप सब रिचुअल बोल रहे हो दोनों दिन कंटिन्यू किया तो चलेगा? दौड़ेगा, इससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, और सेकंड, आप मेरे भगवान तो लिए बहुत खुश होने वाले आप पे। नहीं नहीं, आप मेरे लिए एंजल हो, आप इतने बढ़िया रेमेडी बताते हो, उसका बेस्ट रिजल्ट मुझे आता है, मेरे क्लाइंट को भी आता है, इसलिए मेरे थैंक यू वेरी मच। क्लाइंट है। मैं तो आपको हमेशा गूगल रिव्यू में एंड में डालती हूँ, मेरी एंजल के लिए थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। यस रेनू मैम। हाँ मैम, बहुत ही अच्छी क्लास है, वेरी नाइस। और मैम मैंने थैंक दोनों यू। गूगल वाले अकाउंट पे दोनों पे क्लिक करके मैंने रिव्यू दे दिया है, और थैंक बहुत यू। सुंदर क्लास है, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैम थैंक यू। एक्चुअली मैं ये बोलना चाह रही थी कि दान के लिए जैसे मंदिर में ही देना ठीक रहता है, या जो आपने जगह बोली है वहाँ, क्योंकि वहाँ हम जैसे साल में देते रहते हैं, तो ये वहीं पे रिपीट करें या मंदिर में रख सकते हैं जाके? देखो मैम, वो डिपेंड करता है कि आपके जहाँ पर मंदिर है वहां पर अगर भंडारा चलता है तो वहां पर भी दे सकते हो, या ओके। फिर किसी अनाथ आश्रम या वृद्धाश्रम में भी दे सकते हो। तो मैम ये अगर आपको, सत्यनारायण आप अलग अलग चाहते देना हो चाहिए? 2026 में, देखो सूर्य का साल है और शनि राशि में वो जा रहा है, तो शनि जी देवता यानी कि ब्लाइंड लोग, राइट। तो अगर जी। आपके सिटी में कोई ब्लाइंड स्कूल है, हम्म। ब्लाइंड स्कूल है, वहां पर भी बच्चों को आप डोनेशंस कर सकते हो। बट ट्राई करो कि आप एक बार जाकर खुद को खिला, खुद के हाथों से आप खिला कर आ जाओ। जी। वहां पर नोट डाउन भी करा दो कि इस दिन हम खाना देने के लिए आएंगे, खाना तो वो लोग रेडी करके रखेंगे, वहां पे पहले से आप अमाउंट बुक करवा दो, और हो सके तो उस टाइम पे आप खाना देने के लिए जाओ। अच्छा मैम, जैसे ये सप्तानाजय 2 दिन की बात है परसों, और नहीं जा पाए तो उसको निकाल के रख दे, फिर बाद में दे, ऐसा हो जाएगा? ट्राई करिए ना मैम, उसी दिन दान करने का, उसी दिन रिचुअल ओके। करने का बहुत महत्व है। ओके। और मैम सप्तानाज अलग अलग देना है या मिक्स करके? अलग अलग ही ले मिक्स जाते होंगे करके, ना? मिक्स करके बर्ड्स को देना है, और किसी जगह पर देना है तो अलग अलग दो। अलग अलग, ठीक है मैम। थैंक यू सो ठीक है। मच मैम। थैंक यू। यस, बीना मैम कहते हैं आई ऑलवेज प्रे बिफोर ईटिंग। देखो प्रेयर तो हम करते ही है, बट होता है ना बहुत सारे लोग कुछ भी खाने से पहले भगवान जी का नाम देते थे, जैसे कि मैं पहले बोलती थी श्री गणेश श्री हरि, सब भगवान के नाम हो गए, मैं पहले से करती आ रही हूँ। तो आप लोगों को भी इस बार करना है संकल्प, मुझे चैट में लिखकर बताओ क्या क्या संकल्प करने वाले हो, कौन से भगवान का नाम लेने वाले हो। श्री गणेश, ओम नमः शिवाय, राधा कृष्ण, गौरी शंकर, बताओ मुझे चैट में। और इस बार करना है हाँ, चैट में लिखो। किसी भी मंदिर में जा सकते हैं, अपना घर के पास जो भी मंदिर होगा ना वहां पर चले जाए, 5 मिनट लगेगा। चांदनी मैम ओम नमः शिवाय, शीतल मैम राधा राधे कृष्ण, ओम, जय श्री राम, अरे वाह, हनुमान जी का, हनुमान जी का क्या करेंगे, जय गणेश, बहुत बढ़िया। ज्योति मैम जय गणेश का व्रत लेने वाले हैं, ओम गणेश, जय माता जी। पौला मैम जय माता जी बोलने वाले हैं। नारायण हरि, नारायण और हरि हरि एक ही होते हैं। जय श्री महाकाल, अरे वाह। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। देखो इतना बड़ा मत लेना, सामने वाला बोल नहीं पाएगा, क्योंकि ये व्रत ऐसा होता है कि आप कुछ भी खाते हो ना, तो आपको भी बोलना है और सामने वाले को भी बोलना है। ठीक है। चलो, यस सरोज मैम बताइए। नवकार मंत्र इतना बड़ा नहीं कर पाएंगे। यस सरोज मैम। हाँ राधे राधे मैम। राधे राधे मैम।
मैम एक थोड़ा कंफ्यूजन था कि जैसे बहुत बड़े अमाउंट में हमारे यहाँ ऐसा कुछ लंगर वगैरह का नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ा कर दें मंदिर में, और एक जगह है जहाँ पे खाना बनता है और वहां से खाना हॉस्पिटल को जाता है, तो वहाँ पैसे लेकिन लेते हैं, सामान नहीं दे सकते। तो ऐसा कर सकते हैं क्या कि मतलब पैसे दे दिए दूसरी जगह और थोड़े अमाउंट में मंदिर में दे दिया, ऐसा अगर कुछ करे तो? मैम देखो, अगर आप ट्राई करेंगे ना, मैं आपको सभी लोगों को चैलेंज देती हूँ, एक चीज जो दिल से मैं कहती हूँ, सुनना। अगर आपने ठाना ना कि इस बार मुझे अपना तुलादान करना है, आप देखोगे कहीं ना कहीं से विद इन 2 डेज आपको कोई ना कोई इंस्टाग्राम पे रील मिल जाएगी, कोई कांटेक्ट मिल जाएगा, या फिर आप कैसे भी करके उस जगह से ज्वाइंट हो जाएंगे जहां पर आपका जो दान है वो, कहते हैं ना कि 100 गुना बढ़ जाए। ओके, अभी बहुत सारी जगहों पे देखो, अभी क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं आपको पता है, यहाँ पर वृद्धाश्रम है, यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर जलाराम बापा का मंदिर है, यहाँ पर साईं बाबा का मंदिर है। ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दो, बैंगन दे दो, आलू दे दो, राइस दे दो, सब्जियां बनती रहती है, और उस दिन बहुत जगह पर लंगर लगता है। पर ट्राई करो, पैसे मत दो। आपको नहीं पता कि वो कैसे फिर यूज होता है, राइट? इस्कॉन मंदिर में भी लेते। मैम आप कहाँ पे रहते हो? मैं अलीबाग में रहती हूँ, महाराष्ट्र में। ओके, तो वहाँ पे महाराष्ट्र ऐसे में कहीं ना कहीं आपको गुरुद्वारा मिल वगैरह जाएगा। नहीं है, नहीं वहाँ पे गुरुद्वारा वगैरह नहीं है, छोटी जगह है, मतलब बहुत छोटी सी टाउन है। मैम मुझे ये बोलना है, मेरे इधर महादेव जी का बड़ा मंदिर बन रहा है, नर्मदेश्वर शिवलिंग का। तो वहां पे अन्नदान वगैरह ये चीजें चालू हो रही है अभी 1 फरवरी से। अगर किसको करनी है तो वो कर सकता है। अरे वाह, देखो कितना अच्छा मैम ने बताया। पर मैम 1 फरवरी से ना, अभी तो हमें तो परसों ही करना है, हाँ मतलब 15 को। परसों हमारे इधर अनाथ आश्रम बहुत है हमारे एरिया में, उनका मैं आपको कांटेक्ट नंबर भी शेयर कर दूंगी। आप बोलते हो तो वहां पे आप अगर ट्रांसपोर्ट से भी भेज देते तो वो लोग लेते हैं। ठीक है मैम, आप चैट में लिख दो, सभी लोग नोट डाउन कर लेंगे। हाँ हाँ ठीक है, ठीक ओके, है, चलेगा चलेगा। थैंक यू ठीक है। ठीक थैंक्स। है, देखो मैम मैंने कहा था ना, विधि ना, देखो जब हम सोचते हैं ना, तो यूनिवर्स ना हमारी चीजें कनेक्ट करके देता ही है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है। थैंक यू। यस कृष्णा मैम। જય શ્રી કૃષ્ણ મેમ. जय श्री कृष्ण। મેમ અગર આપણે આપણા વેટ જેટલું ગાજર ગાયને ખવડાવી શકીએ? यस, देखो मैम ने कितना अच्छा रास्ता बताया। गौशाला तो हर जगह होती है, वहां पर आप वाटरमेलन दे सकते हो, कैरेट दे सकते हो, पालक दे सकते हो। પણ મેમ ठीक है ना? ગાજરની બેગ હે ને 100 કિલોની જ મળે, તો આપણે એટલું જ हाँ, આપી आपके દઈએ? वेट से ज्यादा होगा तो चलेगा, पर कम नहीं होना चाहिए। હા હા મેમ, હા, જય શ્રી ठीक है। કૃષ્ણ મેમ. जय હા श्री હા, कृष्ण। જય શ્રી કૃષ્ણ. यस रेणु मैम। यस मैम, वन कंफ्यूजन इज देयर कि जैसे हम लोग पैसे निकालते हैं लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आता उसका क्या करना है, तो हम उस मनी को यूज कर सकते हैं ना इसमें दान के यस लिए? यस यस। और मैम जैसे मान लीजिए 60 kg है, मोर एक्चुअली हम लोग के एज में 50 kg 60 kg है, तो हम डिफरेंट डिफरेंट चीज करके कर सकते हैं ना। जैसे हम लोग जैन है मैम, तो जैन में जैसे ये है कि हमें अपने जैन मंदिर में जाते हैं तो वहां पे चावल कर दें, किसी और मंदिर में कुछ और दे दें, इस तरह से भी हो सकता है ना? करेक्ट, आप आपके वेट के अकॉर्डिंग जितना चाहो मिक्स करके दान दे सकते हो। जी। जैसे हमने चावल 20 किलो अपने मंदिर में दे दिया, बाकी चीजें और मंदिरों में दे दी, तो टोटल इस यस तरह कर सकते हैं ना? यस, ऐसा तो पर नहीं कि आपके एक ही वेट से जगह देना ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं। है। हाँ, मतलब ऐसा तो नहीं कि एक ही जगह देना है, टोटल नहीं। तुलादान कहीं कहीं दे सकते हैं ना टोटल करके? यस यस। जी, थैंक यू मैम. ठीक है, जब भी आप डोनेट करो ना, अपनी विश बोलो, भगवान तक पहुंचेगी वो। राइट, अनिल सर। राधा कृष्ण मैम. हरे कृष्णा। मैम काफी मतलब काफी अच्छी क्लास थी आपकी ये. काफी अच्छी रेमेडीज सीखने को मिली हमें. और थैंक यू। करेंगे इस मकर संक्रांति को, और मकर संक्रांति में काफी कुछ जानने को मिला आपसे. थैंक यू। हम हर फेस्टिवल पे क्लासेस लेकर आते हैं, चाहे वो अक्षय तृतीया हो, उत्तरायण हो, होली हो। हर फेस्टिवल पे हमारी क्लासेस होती है, ताकि हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ये सारी चीजें सिखा सकें। मैम एक राइट, थैंक क्वेश्चन यू। था मेरा. जी। मैम जैसे मैं कोई भी क्लासेस करता हूँ, न्यूमरोलॉजी से या एस्ट्रोलॉजी से, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हार्ट पे दबाव पड़ रहा है उसका. मतलब थोड़ी सी बेचैनी सी होने लगती है, ऐसा क्यों? सर देखो, अगर आप एक साथ करते हो ना, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है सर? 2 अक्टूबर और डेस्टिनी, उन्नीस सौ भाग्यम क्या? छिहत्तर 1976.
भाग्यांक क्या बताया? 2 और 8, 2 और 8, 2 और 8। दोनों दो, 2 है। नहीं, 8। 8, ठीक है। सर देखो, आप ना सारी चीजें एक साथ मत करो। हाँ जी। पहली चीज, पहले एक चीज पर फोकस्ड करो, प्रॉपर तरीके से करो, और यू आर रूल्ड बाय नंबर 2, तो आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी जाएगी। साथ साथ मेडिटेशन या योगा करने की हैबिट डालो, ठीक है? ठीक है आई मैम। एम वेरी श्योर कि आपको जो भी हो रहा है ना एंजाइटी जैसा, वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी, ठीक है? ठीक ठीक है मैम। थैंक ठीक यू, है मैम। थैंक यू। ओके, ऑलमोस्ट लोगों के क्वेश्चंस के आंसर मैं दे चुकी हूँ। प्लीज जिनके क्वेश्चंस हो गए हैं ना, वो प्लीज हैंड्स डाउन कर दीजिए। तृप्ति मैम। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण। एज एक यूजुअल मिनट, आपकी क्लास। थैंक यू वेरी मच मैम। एक सेकंड ना, किसी का मैसेज है मैम, पितरों के लिए क्या दान करें? पितरों के लिए अगर आपको दान करना है तो आप ब्रिज पे चले जाइए और वहां पे कौओं को फरसाण, मतलब जो गाठिया देते हैं ना, वो दान कीजिए, या फिर आटे की मीठी गोली बनाकर पानी में डालें। आई रिपीट, पितरों के लिए अगर आप जानना चाहते हो कि पितरों के लिए हम उत्तरायण पे क्या दान करें, तो आप कौओं को डोनेट कर सकते हो। ब्रिज पे चले जाइए, वहां पर आप गाठिया वगैरह खिला सकते हो, या फिर मीठी गोली बनाकर आटा और उसमें शुगर पाउडर, दो चीजें मिक्स करके आप पानी में डाल सकते हो। उस दिन जितना कर सको ना, उस दिन दान करो। अभी चलो मुझे बताओ, दान किस दिन करेंगे, रिचुअल किस दिन करेंगे? 15 को। हाँ, भूल नहीं गए ना, मैं चेक कर रही थी, ठीक है? चलो, मैम यस मैं तृप्ति मैम। कहना आप थैंक यू सो मच। उत्तरायण की बहुत अच्छी रेमेडी आपने बताई, मैं करूंगी। और एज यूजुअल हर क्लास आपकी अच्छी होती है। और आपके साथ मैंने न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी किया था, तो मैं अर्निंग शुरू कर दिया है। अरे थैंक यू सो वाह मच मैम, मैम। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है मैम। और थोड़ा गाइडेंस चाहिए क्रिस्टल के लिए, कि उसमें हम किसी को बता सकते हैं ना कि क्या पहनना चाहिए क्या नहीं। वो मैम एक हमारी मुझे पूरी पूछना। क्लास आपको एकलव्य प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। नहीं, अभी तो आपने निकाल दिया मैम, दोबारा आप भेजो ना हमें रिकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है। ठीक है, और मैम थैंक वो यू। पूछना था, वो आपने लक्ष्मी जी वाला बताया ना रिचुअल, बेटा नोट आपने बोली। लक्ष्मी जी के लिए आपको दूध, घी। केसर और हाँ। थोड़ी सी शुगर, ये तीन चीज हम्म। डालकर आपको लक्ष्मी जी के पास रखना है और घी का दिया करना है। और वो स्प्रिंकल उसके बाद करना है ना, बॉडी पे स्प्रिंकल बोला ना नहीं, आपने। वो तो सुबह नहाने वक्त। नाते। ओके, थैंक यू मैम, वो कंफ्यूजन था। थैंक यू उसे सो कहते मच हैं मैम। गज केसरी योग, गज केसरी योग। थैंक यू सो मच ठीक है? मैम। थैंक यू। यस हेमा मैम, કેમ છો? કેમ છો મજામાં? બસ મજામાં મેમ। બહુ બધા દિવસે ક્લાસ જોઈન કર્યા અમે આજે. યસ, હા. મેં જરા હાફમાં જોઈન કર્યા છે તો મને રેકોર્ડિંગ મળી શકશે? यस मैम, ये रिकॉर्डिंग पूरी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। મળી જશે ને? બસ મને એટલે જ હમણાં જ જોઈન કર્યા, થોડા વાર પહેલા જ એટલે. थैंक यू मैम। થેન્ક યુ. थैंक यू। ठीक है, चलो आज की क्लास यहाँ पर फिनिश करते। ऑलमोस्ट लोगों के मैं आंसर दे चुकी हूँ, ठीक है? अपर्णा मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम मैंने आपके पास क्रिस्टल और नवरात्रि की रेमेडीज की थी, और क्रिस्टल का भी बिजनेस मैंने स्टार्ट किया है। बहुत मुझे क्लाइंट्स मिल रहे हैं अभी, और एक ट्रस्ट रहता है ना क्लाइंट्स का, वो बहुत अच्छे तरह से आपने अच्छा समझा, इसलिए मैं उनको अच्छा एक्सप्लेन कर पाती हूँ। और थैंक यू मैम। और मेरा सवाल है मैम कि अभी अपने रेमेडी बताया ना, वो कंसीविंग के लिए वो फास्ट करें, वो एकादशी के दिन करना है ना? यस, वो दोनों मकर को करना है? संक्रांति, सॉरी 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 सॉरी, संक्रांति के दिन 15 तारीख को करना है। ओके, और हस्बैंड वाइफ दोनों को करना है? अगर कर सकते तो दोनों करें, पर वाइफ करेगी तो बेस्ट है, और अगर दोनों करेंगे तो और भी बेस्ट है। अगर नहीं कर सकते तो वाइफ तो करे ही। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू। बहुत सारे लोगों का मैसेज आ गया कि मैम प्लीज डेट ऑफ बर्थ वाली रेमेडीज बताइए, तो आई विल श्योर शेयर विथ यू इन व्हाट्सएप। प्लीज आप एक बार रिव्यू का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आई विल शेयर विथ यू रेमेडीज। ओके, चलिए आज की क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द। टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट। ગુડ નાઇટ. अपकमिंग जितने भी हमारी क्लासेस हैं, जितने भी तिथि है, जितने भी रिचुअल्स आपको वीआईपी ग्रुप में मिलने वाले हैं, तो उस ग्रुप में बने रहिएगा।
ओके। आईफोन जी, जिल जी, मैं आप ही का क्वेश्चन तभी ले पाऊंगी जब आप कैमरा ऑन करेंगे। तो प्लीज अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो कैमरा ऑन कीजिए। यस आईफोन मैम। मैम एक्चुअली मैं थोड़ी लेट आई थी, तो ये तुलादान मुझे थोड़ा समझाइए ना। तुलादान मतलब कि आपके वेट के अकॉर्डिंग दान। और वो मैं एक ही चीज लेनी है कोई भी, या नहीं मैम, आप मिक्स भी कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट जगह पर भी दे सकते हो, पर आपके वेट के जितना उस सेम डे पे आपको दान करना है। 15 को? यस। तो उत्तरायण के दिन क्या करना है? एक्चुअली मैं आप रिकॉर्डिंग देखेंगे ना तो आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएगी। मकर संक्रांति 14 को आफ्टरनून के बाद है। ओके। तो 15 तारीख को अगर आप शाम को करना चाहे तो शाम को कर सकते हो, और सुबह के मुहूर्त में करना चाहे तो 15 को कीजिए, क्योंकि 14 को है हमारी एकादशी। ओके। ठीक है। आप एक बार पंचांग देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हमारी मकर संक्रांति 14 को आफ्टरनून के बाद है। ओके। ठीक है। बौरी मोहंती जी। रामराज मैम, नमस्ते सर। मैं आपका पहला बैच का स्टूडेंट हूँ, लेकिन क्या सॉफ्टवेयर के वजह से मैं आपसे डिलीट हो गया था मेरा सब सब ग्रुप, ओके। इसलिए आज देखा तो ज्वाइन कर लिया। ओके बीच सर। में ओके नहीं आए थे, आपका वो सब कुछ डिलीट हो गया था मोबाइल पे। जी सर, आपका बताइए। पहला बैच का स्टूडेंट था मैं। जी सर। तो बहुत दिन के बाद, 2 साल के बाद मैं आज जुड़ा। थैंक यू सर। कैसी चल रही है प्रैक्टिस? अच्छा चल रहा है, महीना पे 50 से 1 लाख तक का इनकम हो जाता है इस फील्ड में। क्या बात कर रहे हो सर, इतने अच्छे से आपकी प्रैक्टिस चल रही है? जी 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 जी। जरा मैं अच्छे से इसके बताइए साथ हमारे वास्तु, फैमिली मेंबर्स को। वास्तु से इसके बाद मैं वास्तु भी जोड़ दिया हूँ ना। और ओके। मेरा अपना भी ग्रह गोचर का भी ये कर लिया, बैनर कर लिया, इसी बैनर से काम करता हूँ। ओके, जरा अच्छे से बताइए हमारे फैमिली मेंबर्स को ताकि वो लोग इंस्पायर हो। नहीं, ये आप तो मेरा लाइफ का पहला गुरु है। मैं आपसे पहला ही इस ओकल्ट फील्ड में पहला आपसे स्टूडेंट था, इस लाइन के कदम रखा। न्यूमरोलॉजी के साथ मैं अभी वास्तु भी करता हूँ, और स्कैनिंग भी करता हूँ। इसी फील्ड से मैं 50 से 1 लाख तक हो जाता है। मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं गवर्नमेंट का जॉब करता हूँ ना, तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलता है। नहीं तो इस लाइन पे 2 लाख 3 लाख कमाना कोई मुश्किल बात नहीं है, यस, सही बात है सर। लेकिन और अपने प्रैक्टिस के ऊपर। यस, और आपकी प्रिडिक्शन कैसी जाती है न्यूमरोलॉजी से? बहुत अच्छा रहता है। ग्रेट सर, ग्रेट। मैं तो बस चैलेंज ऐसे ही देता हूँ, प्रैक्टिस अगर करो। 43 डेज के अंदर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आपका जो एनर्जी एक्सचेंज में ले हूँ ना, वो आपको रिफंड कर दूँ। अरे वाह, क्या बात है, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। वेरी गुड सर, वेरी गुड। मैं तो पहले थैंक यू। बताता हूँ उनका लाइफ का क्या प्रॉब्लम है, क्या ग्रेट सर, चैलेंजेस है। ग्रेट। मैं प्रॉब्लम को भी क्लाइंट को नहीं बोलता हूँ, आपका लाइफ में ये चैलेंजेस हो सकता है, और उससे निकलने के लिए या करना पड़ता है, मैं वही देता हूँ। और मैं 3 पेज का एक प्यार किया हूँ, उसी प्यार पे उनको देता हूँ, रिटिन में देता हूँ। बेस्ट सर, बेस्ट। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट सर। बहुत अच्छा लगा ऐसे अगर आप कोई रिव्यू देते हो तो बहुत अच्छा लगता है कि देखो कितनी अच्छी जर्नी चलती है लोगों की। यस विमला मैम। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण मैम। मैम मेरा रिव्यू दे रही हूँ। मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी आपसे की थी और आपके वेबिनार मतलब कंटिन्यू करती हूँ। ट्यूशन के हिसाब से क्लासेस ज्वाइन नहीं होता है, मैम आपका नेटवर्क नहीं आ रहा आपके प्रॉपरली। नॉलेज से मैम आप एक बार ना नेटवर्क में आइए, आपका नेटवर्क नहीं आ रहा प्रॉपरली। आवाज आई? जी मैम। हाँ, मैंने आपसे मोबाइल न्यूमरोलॉजी की थी और आपके वेबिनार्स में अटेंड करती हूँ। कभी मतलब नहीं होता है तो रिकॉर्डिंग देखती हूँ। मैं ट्यूशन कराती हूँ इसलिए सब क्लास अटेंड नहीं होते हैं, बट आप यस इतना मैम। नॉलेज देते हो ना कि आपसे मैंने नॉलेज लेके मैं महीने का 10 से 15 हजार मेरा साइड इनकम करती हूँ।
ग्रेट मैम, ग्रेट, मैम कॉन्ग्रेचुलेशन। ग्रेट और ये तो कुछ ग्रेटिट्यूड। भी नहीं है, आप 1.5 से तो 5 लाख तक पहुंचेगी, ये मेरा कॉन्फिडेंस है आप पे, ग्रेट क्योंकि आपकी ग्रेटिट्यूड। प्रिडिक्शन मैंने सही आपको मैम जाती है। मैसेज भी छोड़ा था दिसंबर के एंड में कि आपसे मैंने बहुत सारा लिया है। यस। बहुत सारा मतलब क्लासेस करने का होता है, लेकिन ट्यूशन का शेड्यूल इतना टाइट होता है ना कि मैं वो कर नहीं पाती। लेकिन ये पार्ट टाइम मतलब ज्यादा कुछ नहीं देख के भी मेरे पास इतने सारे क्लाइंट आते हैं ने। मतलब मैंने दिसंबर लास्ट जनवरी से स्टार्ट किया, अभी तक मैं ज्यादा फीस नहीं लेती। मेरे 300 से ऊपर क्लाइंट है मैम। क्या बात है मैम, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड और विश मैं यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपकी रेमेडी, आपके नॉलेज से ही मेरा पूरा सब चलता है मैम। थैंक ग्रेट यू, ग्रेटिट्यूड, ग्रेट थैंक ग्रेटिट्यूड। यू, थैंक यू। यस सारिका मैम। मैम मुझे पूछना था, मेरा बच्चा है ना तोतला बोलता है, मतलब 5 साल के बाद बोलने लग गया है, लेकिन तोतला बोलता है, वो 10 साल का है। तो उसके लिए इस मुहूर्त पे कुछ कर सकते हैं या कोई अदर रेमेडी है? मैम आप ना मुझे एक बार मैसेज कर देना, मैं आपको शेयर करती हूँ। ठीक है, ठीक है, चलिए, एक तो वैदिक स्विचवर्ड है, एक रेमेडीज करनी है जो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, चलिए, थैंक ठीक यू है, मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यस मोना मैम। मैम बेटी की ना पीआर की कनाडा की बहुत प्रॉब्लम चल रही, 7 साल से हो गई है, कोई ना कोई अड़चन आ रही है, पीआर नहीं हो पा रही, तो कोई सोल्यूशन? मैम पहले तो डेट ऑफ बर्थ देखनी पड़ेगी, कुंडली देखनी पड़ेगी कि एक्चुअल में उसके नसीब में है या नहीं। अच्छा। ठीक है, तो ही मैं बता पाऊंगी। ठीक। ठीक है, यस जिल मैम। હેલો, જય શ્રી કૃષ્ણ મેમ। जय श्री कृष्ण, आप ठीक हो? મેમ મારી તબિયત બહુ જ ખરાબ રહી છે। તમને કદાચ મારી ચેતના નામથી વાત કરી હશે, પણ મારું પછી એ ફોન ખરાબ થઈ ગયો છે, એટલે મેં આ નવું એકાઉન્ટથી જોઈન કર્યું છે મેમ। મેમ તમે જે આ 15 તારીખે કરવાની જે કીધું કે કા અડદ પોટલી બનાવીને કરવાના, પછી એ કા કપડાનું શું કરવું એ મેમ? કપડું તમે ડિસ્ટ્રોય કરી શકો અને એ દાણાને તમારે સૂકવી કાઢવાના અને પછી બર્ડ્સને ખવડાવી દેવાના। આ ડિસ્ટ્રોય કેવી રીતે કરવું મેમ? એને ડિસ્ટ્રોય બાળી તો તમે ન શકાય? નહીં, ડિસ્ટ્રોય તમે ડસ્ટબિનમાં નાખી શકો, કાં તો પછી જમીનમાં નીચે દાટી શકો, કંઈ પણ કરી શકો મેમ। અચ્છા ઠીક है। મેડમ, મારી તબિયત સાવ હું ઊભી નથી થઈ શકતી, મને ફેફસાની તકલીફ છે, તો મારે શું કરવું? હું તમારા मैम બધા गायत्री વેબિનાર मंत्र करो, गायत्री मंत्र स्टार्ट करो। ગાયત્રી મંત્ર સ્ટાર્ટ કરું यस, મેમ? यस। તમારા બધા વેબિનારમાં રિવ્યુ આપું છું, મને તમારો વેબિનાર બહુ જ ગમે છે અને તમે બહુ જ मैम સરસ રેમેડી આપો છો। सॉरी અત્યારે પણ મેં રિવ્યુ સેન્ડ કર્યો છે મેમ। मैम નથી બરાબર અવાજ આવતો। મેમ હું તમારા બધા વેબિનાર જોઈન કરું છું મેમ, અને મેં અત્યારે પણ તમારો રિવ્યુ સેન્ડ કરી દીધો છે મેમ। નથી અવાજ આવતો मैम, નથી અવાજ આવતો। હું मैम તમારા તમે એક વેબિનાર કામ કરો, મેસેજ કરો, ઓકે, હું તમને રેમેડીઝ કહું છું, થઈ અચ્છા જશે મેમ, સારું મેમ, ડોન્ટ ટુ વરી। હું સાવ ઊભી જ નથી થઈ શકતી, થઈ જશે મેમ, થઈ વોશરૂમમાં જશે, પણ નથી બેસી શકતી। થઈ જશે મેમ, ડોન્ટ ટુ વરી। થેન્ક યુ મેમ, તમારા બધી રેમેડી બહુ સરસ હોય છે મેમ। બસ તો વિશ્વાસ રાખો, તમે ઊભા બહુ જલ્દી થઈ જશો। થેન્ક યુ મેમ, તમારા આશીર્વાદ મસ્ત મને। થેન્ક યુ। ઠીક છે, ચલો, ओके। चांदनी शर्मा मैम। नमस्ते मैम। मैम नमस्ते मेरी मैडम। बेटी मैम मेरी बेटी 2 साल की हो गई है, मगर अभी तक मम्मी पापा कुछ नहीं बोल रही है मैम। तो कुछ रिचुअल, कोई रेमेडी या कोई दान करना होगा उसके मैम लिए? 2 साल की तो अभी छोटी है, बोलेगी, डोंट वरी। मैम मेरे घर में सब टेंशन में कि मतलब 1 साल का बच्चा बोलने लग जाता है मम्मा पापा, ये 2 साल की होने आ गई, अभी तक ऐसा बोल रही कुछ नहीं नहीं है, है। मेरा बेटा 5 साल के बाद बोलना शुरू किया था और अभी इतना बोलता है, इतना बोलता है ना, पूछो मत। मैम मेरा भी सेम केस है, मगर मेरे घर पे कोई मानने तैयार नहीं है। मेरी नहीं नहीं मदर नहीं, इन लॉ बहुत टेंशन में इस चीज को लेके। नहीं ऐसा नहीं होता मैम। और डॉक्टर ठीक है, को भी हम लोग बोलेगा पूछ रहे हैं। बोलेगा। ठीक है डॉक्टर मैम। ने क्या बताया मैम? मैम बोले कि वो अपने टाइम पे अपने आप ही बोलेंगे, आप लोग हाँ टेंशन मत वही है, कीजिए। अभी तो छोटी है आपकी बेटी, डोंट वरी।
सेम मैम, मेरा भी सेम, मैं यही प्रॉब्लम था मेरा भी। मैं भी 3-4 साल के बाद ही बोलना स्टार्ट की थी। मैं तो उनको जेनेटिकली समझा होता है रही ना थी। मैम, होगा होगा, हाँ डोंट वरी। ठीक है मैम, ठीक थैंक है, यू मैम। चलिए आज की क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं। होप सो कि आप सभी लोगों ने अच्छे से रेमेडीज लिख ली है। आई होप कि इस बार की संक्रांति आप प्रॉपर तरीके से मनाएंगे, एकादशी भी करेंगे और संक्रांति का भी आप अच्छे से रिचुअल परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और जितने भी लोगों को डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग डोनेशंस चाहिए, वॉलपेपर चाहिए, तो वो प्लीज हमारे साथ स्क्रीनशॉट शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वेबिनार में। अपकमिंग सारे वेबिनार्स हमारे व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लग चुके हैं। ओके, चलिए टाटा बाय बाय, सी यू, राधे राधे, ऑल ऑफ यू। राधे 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 मैम मैम। राधे राधे, राधे राधे। मैम। राधे राधे।